टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में सबसे खास मुद्दा लेकर आए हैं कि समाजवादी पार्टी में आखिर बिखराव क्यों चल रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुलायम सिंह यादव के दाहिने हाथ कहे जाने वाले शिवपाल चाचा अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगे? देखिए, ये खास पैकेज इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मैनपुरी सीट से डिंपल को टिकट मिल चुका है और टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि शिवपाल अब प्रसपा के गुणगान गाने लगे हैं और अखिलेश यादव के साथ नजर नहीं आएंगे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव भर्ती थे तो भर्ती के समय से ही वो उनके साथ थे। ये भी कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार को लेकर और शोक कुल तक शिवपाल चाचा अखिलेश यादव के साथ नजर आए। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि अब नजर नहीं आ रहे? क्या स्वार्थ था उस समय, या स्वार्थ की राजनीति खेली जा रही है, या फिर सपा पार्टी में भी विशुद्ध राजनीति की दास्तान का पड़ाव शुरू हो चुका है? इन तमाम मुद्दों को लेकर इस खास पैकेज में आज खास प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने नेताजी के संसदीय क्षेत्र और सपा का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट पर अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र चल दिया है। जी हाँ, सपा ने प्रसपा अध्यक्ष और सपा विधायक शिवपाल यादव को मैनपुरी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बना दिया है। ये साफ तौर पर सामने बात आ रही है कि स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल चाचा को लाया गया है। मैंने पहले आपको बताया कि शिवपाल चाचा पहले नजर नहीं आ रहे थे, स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या है कि साथ में आए हैं, और अगर साथ में आए हैं तो क्या दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे, डिंपल के लिए वोट मांगेंगे? यहाँ पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाह को टिकट मिलने के बाद मैनपुरी सीट सपा के लिए जीतना इतना आसान नहीं मानी जा रही थी। वहीं सपा ने मैनपुरी गढ़ को बचाने के लिए पहले ही नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बना दिया है। और अब परिवार को एकजुट करते हुए चाचा शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाकर अखिलेश यादव ने ये बड़ा सियासी संदेश दिया है कि अब पार्टी और अखिलेश यादव साथ मिलकर काम करेंगे। पार्टी आलाकमान मतलब शिवपाल चाचा जो प्रसपा के गुणगान कर रहे थे। यहाँ पर आपने देखा होगा कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिंपल यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि चाचा को मैंने बुलाया और चाचा से मैंने बात भी की है, शायद चाचा मेरा साथ देने के लिए आएंगे और अखिलेश यादव का साथ देने के लिए आएंगे। ये बयान आपने जरूर सुना होगा। आपको बताकर चलना चाहिए कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर बिना शिवपाल यादव को साथ लाए सपा के लिए जीत हासिल करना पहले से ही आसान नहीं था। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था अपनी ओपनिंग में भी कि शिवपाल चाचा को मुलायम सिंह यादव का दाहिना हाथ कहा जाता है। कहा जाता था कि शिवपाल चाचा जो है वो मुलायम सिंह यादव के सेनापति है। सेनापति को हर एक चीज की जानकारी होती है और मैनपुरी सीट पर एमवाई समीकरण हो या मैनपुरी सीट पर कैसे लोगों और जनता को लुभाना है, कैसे समीकरण को इकट्ठा करना है, कैसे चुनावी सियासत को चुनाव के लिए तैयार करना है, ये शिवपाल चाचा मैनपुरी सीट को लेकर भली भांति जानते हैं। और ये आसान नहीं था। अगर यहाँ पर शिवपाल चाचा नहीं आते और जो प्रसपा के गुणगान कर रहे थे वहीं पर रहते तो शायद आज सपा पार्टी को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ती। वहीं मंगलवार को बीजेपी ने पूर्व सांसद रहे रघुराज सिंह शाह को उम्मीदवार बनाकर सपा को कड़ी चुनौती दे दी थी। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा शिवपाल यादव को शामिल करके सबको चौंका दिया। चौंका इसलिए दिया है क्योंकि चाचा शिवपाल प्रसपा की बातें कर रहे थे, चाचा शिवपाल अखिलेश से बात करने के लिए मना कर रहे थे और कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल ने इस चीज का ऐलान नहीं किया था कि मैनपुरी सीट से कौन लड़ेगा, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि चाचा शिवपाल खुद चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव के बाद अब मैनपुरी की जो है कमान वो चाचा शिवपाल स्वयं संभाल लें। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, इसलिए आज देखा गया कि स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल चाचा को लाया गया है। अगर शिवपाल चाचा यहाँ पर नहीं आते तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी को भारी नुकसान, भारी खामियाजा भुगतना पड़ता। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में नेताजी मैनपुरी, भोगांव, किशनी जिले में उतनी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पाए थे जितना शिवपाल यादव की जसवंत नगर क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव को वोट मिला था। उसी वजह से नेताजी ने मैनपुरी से जीत दर्ज कर अपने गढ़ को बचाया था। ये साफ तौर पर ये बात निकलकर सामने आ रही है। आपको ये जानना जरूरी है कि मैनपुरी में अभी करीब 17 लाख वोटर्स हैं। इनमें
9.70 लाख पुरुष हैं और 7.80 लाख महिलाएं हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में मुलायम सिंह यादव को 94,389 मतों के अंतर से जीत मिली थी। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो यह सीट पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की बहुलता वाली सीट है। यहाँ सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, इनकी संख्या करीब 3.5 लाख है। शाक्त, ठाकुर और जाटव मतदाता भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। इनमें करीब 1,60,000 शाक्य हैं, 1,50,000 ठाकुर हैं, 1,40,000 जाटव हैं और 1,20,000 ब्राह्मण, 1 लाख लोधी राजपूतों के वोट शामिल हैं। अगर वैश्य और मुस्लिम मतदाता की भी बात करें तो वैश्य और मुस्लिम मतदाता 1 लाख के करीब हैं और कुल मतदाता अगर कुर्मी की बात करें, कुर्मी एक जाति होती है और कुर्मी एक अलग ही बैकग्राउंड, शायद बर्मा लोगों को ऐसा बोला जाता है, अगर उनकी बात करें तो उनकी जो संख्या है वो 1 लाख से ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां एम-22 समीकरण की बात हो रही थी तो एम-22 समीकरण के इतर अगर हम बात करें, वैश्य की बात करें, शाक ठाकुर की बात करें और इसके साथ हम कुर्मी की बात करें, राजपूत की बात करें, तो इसका अगर हम लोग आंकड़ा कैलकुलेट करेंगे तो एम-22 समीकरण के बराबर ही निकल रहा है। तो यहाँ पर रघुराज शाक्य को उतारने का बीजेपी का यही मकसद है कि अगर सपा पार्टी एम-22 समीकरण के साथ खेलेगी तो हम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वैश्य, कुर्मी, राजपूत, ठाकुर तमाम मतदाता के साथ खेल जाएंगे। और आपको पता है कि राजपूत लगभग बीजेपी के सपोर्टर होते हैं। लेकिन मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं तो मैनपुरी के अंदर वैश्य और मुस्लिम और ब्राह्मण, इसके साथ जो वोट बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लगातार सपा पार्टी का समर्थन करते आए हैं, सपा पार्टी को वोट देते आए हैं। लेकिन देखना यहाँ पर यह होगा कि इस बार डिंपल का चेहरा है, ना कि मुलायम सिंह यादव का। और शिवपाल चाचा साथ आ गए। शिवपाल चाचा के स्टार प्रचारक में सूची में नाम दे दिया गया है। वो भी आप ये देखिए, स्टार प्रचारक सूची में शिवपाल चाचा का 9वें नंबर पर नाम है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि 9वें नंबर पर नाम क्यों रखा है। क्या अभी भी शिवपाल चाचा नाराज है? हालांकि वो आ गए हैं, उतरेंगे कब रैली करेंगे, कब जनसंपर्क करेंगे, ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो सीटें हैं, जो एम-22 समीकरण वहां पर है, क्या शिवपाल चाचा डिंपल यादव के लिए जुटा पाएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं रघुराज शाक्य के लिए रैली करने के लिए उतर सकती है स्टार प्रचारक में। जब परिवार के लिए, परिवार का विपक्ष के रूप में अपर्णा यादव उतरेंगी तो यहाँ पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये तय है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं विशेष लाभ शिवपाल चाचा के उतरते ही सपा पार्टी को मिल सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि मैनपुरी सीट से इस बार कौन दावेदारी पेश करके अपनी जीत हासिल करेगा? किसकी होगी मैनपुरी सीट? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे को लेकर। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।